कि आखिर दिवाली कब मनानी है, 31 तारीख को या 1 तारीख को। दरअसल मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्युत परिषद का यह मत था कि हमें 1 नवंबर को दीपावली मनानी चाहिए। बता दें कि ज्योतिष एवं विद्युत परिषद का यह मत था कि 1 नवंबर को ही दिवाली मनेगी। तो वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि उज्जैन के ज्योतिषियों का मत यह कहता है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है। अब इन देखिए जिस तरह से 2 तारीखों में संशय बना हुआ है, कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हैं कि आखिर दिवाली कब मनानी है, कब है दिवाली, 1 नवंबर को दीपावली मनाएं या 31 अक्टूबर को मनाएं। इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और अब देखना होगा कि आज जब ये बैठक होगी, चर्चा होगी, तो क्या इसमें एक मत पर सभी आते हैं या नहीं आते, 1 तारीख चुन पाते हैं या नहीं दीपावली के लिए। क्योंकि देखिए ज्योतिष अनुसार तिथियों में हेरफेर होता है, कोई ऐसी भी घड़ी होती है जिस वक्त 2 तिथियां एक साथ लगती हैं और ऐसे में लगातार ये पशुपेश में सब बने हुए हैं कि आखिर इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। कैलेंडरों पर भी विचार किया जाता है तो ज्यादातर कैलेंडर में दीपावली 31 अक्टूबर की दी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के ज्योतिष एवं विद्युत परिषद ने यह मत अपना दिया था कि दीपावली तो 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस पर आप देखिए आज चर्चा होनी है, बड़ी चर्चा होगी और इस पर संशय देखिए इसलिए भी लगातार बना हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 2024 में दिवाली कब है तो 2 तारीखों पर वहां पर भी सस्पेंस देखने को मिल रहा है। अमावस्या 1 नवंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। पूरे दिन अमावस्या होने से इसी दिन लक्ष्मी पूजन होगा, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन दिन में अमावस हो तो अगले दिन दीपावली का तर्क है। ऐसे में अब ये इतना बड़ा कंफ्यूजन बन चुका है कि दीपावली को कब मनाया जाए, लक्ष्मी पूजन कब हो, कब मिठाइयां बांटी जाएं, कब पर्व को बनाया जाए, कब दिए जलाए जाएं। 31 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि वाली अमावस्या है, ये रिक्ता तिथि, इसलिए इसमें पूजन सही नहीं है। और 1 नवंबर को प्रतिपदा वाली अमावस्या है जिसमें दीपावली पूजन को श्रेष्ठ माना जाता है। तो आखिर कब मनाएं दिवाली, सबके मन में यही सवाल। और आज संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य और ज्योतिषाचार्य जुटेंगे और इसी पर चर्चा होगी कि आखिर दीपावली किस दिन मनाना सबसे सही होगा, शुभ मुहूर्त में दीपावली कब मनेगी। चलिए हमारे संवाददाता पीयूष पारे इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष, आखिर कब है दिवाली, सबके मन में यही सवाल और आज आचार्य और ज्योतिषाचार्य बैठकर इसी पर चर्चा करेंगे कि 31 अक्टूबर को हमें दीपावली मनानी है या 1 नवंबर को। देखिए बिल्कुल शुभांगी, देश में संभवतः यह पहला मौका होगा जब दीपावली की तारीख को लेकर तमाम जो ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर तर्क वितर्क देखने को मिल रहा है। और इसी बात को लेकर जो है वो संस्कृत महाविद्यालय इंदौर में आज खुला मंच आयोजित किया गया। इस वक्त हम इंदौर संस्कृत महाविद्यालय में मौजूद हैं और ये वहीं का प्रांगण है। और आप अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे तमाम विद्वत, तमाम जो आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो आज इसी मंच पर कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और जो मध्य प्रदेश ज्योतिष विद्वत परिषद के तमाम सदस्य हैं, उसके अलावा इंदौर के आचार्य हैं और संस्कृत महाविद्यालय के पंडित गोपाल बैरागी जी हैं, जो कहीं ना कहीं लगातार कह रहे हैं कि 1 नवंबर को यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर दीपावली मनाना चाहिए। हालांकि उज्जैन के जो तमाम ज्योतिषाचार्य हैं उनका ये जरूर कहना है कि 31 अक्टूबर को दीपावली होनी चाहिए। लेकिन ओपन मंच, ये कैसा खुली चर्चा, आज आपने चुनौती भी दी है कि जिसे शंका हो अगर 1 नवंबर को लेकर वो आ जाए इस मंच पर, कहीं ना कहीं आप उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। गोपाल पुजारी जी। अब सबसे पहले नमो नमः, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। हमारी जो विषय का मुख्य बिंदु है शास्त्र रक्षा, राष्ट्र रक्षा। शास्त्र की अगर हम रक्षा करेंगे और किसी धर्म पर्व तिथि को हम शास्त्र के अनुमोदित करके मनाएंगे तो उसका पुण्यकालीन अवसर मिलेगा जनता को भी और भक्त को भी और अध्यात्म शक्ति बढ़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इस कलयुग में अलग अलग मुंड है और अलग अलग मति है, लेकिन जो शास्त्र को जाती है वो सदगति को जाती है और शास्त्र के विरुद्ध जाती है वो दुर्गति की ओर संकेत करती है। दूसरा, गुरु और आचार्य परंपरा भी कोई चीज़ होती है, शास्त्रों में गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो गुरु परंपरा और दृक सिद्धांत के अनुसार ज्योतिष पंचांग करता है, गणित करता है, चाहे वो जयपुर की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तराखंड की हम बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम अयोध्या, जो भगवान राम जी के कारण अयोध्या में दीपावली पर्व मनाया जाता है, वहाँ पर भी कल दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी और 25 लाख दीप लगाए जाएंगे। तो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं। दूसरी बात, हम गृहस्थ की हम बात करते हैं कि अगर 2 तिथियाँ पड़ती है तो हम गृहस्थ जो है बाद वाली तिथि को अनुग्रहित करते हैं। दूसरी तिथि हम उदया तिथि को भी मानने वाले लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र पद्धति में कहें या कहीं अन्य
अन्य पद्धतियों में लोग उदयात तिथि को मानते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 31 तारीख को दोपहर 3:53 दीपावली का त्योहार जो है हमेशा अमावस्या तिथि में मनाया जाता है, और इनसे ये जानने की कोशिश करिए कि अमावस्या तिथि चूंकि 1 नवंबर की शाम को है ही नहीं, तो उस दिन कैसे लक्ष्मी पूजन होगा? रहेगी, इसलिए प्रदोष काल ग्राह्य है। और नक्षत्रों की गणना, नक्षत्रों के आधार पर भी देवी की पूजा होती है। जो आयुष्मान योग होते हैं, पितृ योग होते हैं, या स्वाति नक्षत्र होते हैं, जिस प्रकार के योग होते हैं, नक्षत्रों में भी देवी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आज कौन कौन से आचार्य आ रहे हैं पंडित जी, किस तरीके से देख रहे हैं? और आपने तो ये भी कह दिया कि खुली चुनौती, खुला मंच है, जिसे आना हुआ जाए। शास्त्र में किसी का अहंकार नहीं चलता है। कई लोग खुला चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि 31 तारीख को मनाना चाहिए। व्यापारिक दृष्टि से कई व्यापारी लोग भी बोल रहे थे। तो हमने आह्वान किया है कि हम शास्त्र की रक्षा को लेकर स्लोगन हमने आह्वान किया। उसका ऐसा अच्छा परिणाम मिला है कि इंदौर के विद्याधाम, बड़े गणपति, रंजीत हनुमान और खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस बात का समर्थन अनुमोदित किया है। गायत्री शक्तिपीठ वाले भी कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को मनाएंगे, और इसी बात से प्रसन्न होकर के वैदिक परिषद के वैदिक जी यहाँ पर भी उपस्थित हो रहे हैं। दूसरा, हमारे सामने संस्कृत के IAS रहे हैं, ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, मोहन गुप्त जी, जो कि उज्जैन से जुड़े हैं, पूर्व कुलपति भी है, वो भी यहाँ पे चर्चा के लिए सादर आमंत्रित। और वो खुला कह रहे हैं कि अगर शंका कुशंका है धर्म को मनाने के, त्यौहार को मनाने के लिए, तो समाधान हम करेंगे। शास्त्र के प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि आप 1 नवंबर को दीपावली क्यों मनाएं। चलिए, आपने सुना शुभांगी किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तारीख को लेकर संशय है, लेकिन इंदौर में ये पहली बार ऐसा आयोजित होने जा रहा है कार्यक्रम, जिसमें तमाम जो विद्वान हैं वो अपनी बात रखेंगे, और आखिर 1 नवंबर को क्यों दीपावली मनाई जानी चाहिए उसको लेकर भी आपने सुना है कि किस तरीके के तर्क यहाँ पर तमाम तरीके के जो है वो रखे गए हैं। जी बिल्कुल पीयूष, और उम्मीद की जाएगी कि आज जब सभी विद्वान एक साथ बैठेंगे तो एक निष्कर्ष पर निकले, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर दीपावली कब है। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम बातचीत के लिए। आगे जानकारी